मत्ती के सुसमाचार में और उसकी 7वीं अध्याय उसके 21 और 22 में यीशु मसीह ने कहा, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश यानी कि पवित्र आत्मा की भरपूरी में आना, फिर परमेश्वर की इच्छा को जानना और वैसे ही जीवन यापन करना। परंतु बाइबल ऐसा कहती है कि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धार्मिकता यानी कि यीशु मसीह की प्रेजेंस। मनुष्य धर्मी होता है, मेल मिलाप यानी कि परमेश्वर से मेल मिलाप, यानी कि मनुष्य जब पाप से स्वतंत्र होता है तब परमेश्वर से युक्त होकर के वो जीवन बिता सकता है। और आनंद जो पवित्र आत्मा से होता है, यदि मन में शांति नहीं और दिल में आनंद नहीं तो परमेश्वर के राज्य में नहीं। और यीशु मसीह कहते हैं, यदि हे प्रभु कहने वाले हो परंतु परमेश्वर की इच्छा का सम्मान नहीं है तो उस आनंद, उस धार्मिकता, उस शांति के वारिस नहीं हो सकते, परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते, उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। ऐसे लोगों को स्वर्ग भी नहीं मिलेगा। और इसलिए जब यीशु मसीह ऐसा कह रहे हैं कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। और जैसे जैसे आज हम वचन को सुनते जाए, अपने मन को फिराने के लिए अपने आप को पवित्र आत्मा की अधीनता में सौंप दे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है, मन फिराओ, विश्वास करो, स्वर्ग का राज्य निकट है। और स्वर्ग का राज्य हमसे दूर नहीं, पवित्र आत्मा की मौजूदगी हमारे बीच में है। और यदि हम मन को फिराते हैं उसकी इच्छा के लिए तो हम उसके राज्य में होंगे और पवित्र आत्मा हम में होगा। हालेलुया। परंतु दूसरी बात यीशु मसीह ने कही, यदि मन ना फिराओगे तो जैसे पिलातुस ने उन लोगों को, गलीलियों को कहा किया, बलिदान के लहू के साथ मिला के उनके लहू को बहा दिया, यानी कि उनकी हत्या कर दी, वैसे ही नाश हो जाओगे। यदि मन नहीं फिराओगे तो सिलो की मीनार गिरी है, 18 लोग दब के मर गए हैं। यीशु मसीह कहते हैं मन नहीं फिराओगे तो वैसे ही नाश हो जाओगे। यीशु मसीह ने 2 मार्ग रख दिया है, या तो मन को फिरा लो या फिर मन ना फिरा करके नाश। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब है मन को फिराना कितना ज्यादा जरूरी है। और इसलिए हम अपने आप को जब प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप रहे हैं तो हम इस बात को स्मरण करें कि यीशु मसीह चाहते क्या है। इस संसार में हम रहते समय संसार की रीति रिवाजों को हम नहीं अपना सकते। संसार की अभिलाषाओं के अनुसार एक पवित्रता का जीवन जीना है, एक नैतिकता की बातें जो यीशु मसीह ने हमें सौंपी है, हमें उसके अनुसार जीना है। और यीशु मसीह यही तो चाहते हैं, यदि मन को फिराओगे तो परमेश्वर के राज्य में आ जाओगे, और यदि मन को नहीं फिराओगे तो फिर वो गलीलियों के समान या फिर सिलो की जो मीनार गिरी, कुछ वैसा ही जीवन पर हो जाएगा। यानी कि एक्सीडेंट हो सकता है, महामारी हो सकती है, या नाना प्रकार की बीमारियां और परेशानी जीवन का अहेर कर सकती है। और इसलिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का एक रास्ता यीशु मसीह ने दिखाया। और वो रास्ता क्या है कि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं या नहीं, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं या नहीं, इस बात को हमें मनन चिंतन करना है, उस पर ध्यान लगाना है। दानियल को एक सिंह की मांद में डाला गया है। सिंह बहुत भूखा है परंतु उसको नहीं खा पाया उसने। परंतु पहले राजाओं की किताब में 13वीं अध्याय में प्रभु का एक दास है जिसे परमेश्वर ने कुछ कार्य दिए हैं और उस कार्य को करके वो लौट रहा है, पर रास्ते में सिंह मिला हुआ है। वो बिल्कुल भी भूखा नहीं है, परंतु उसने परमेश्वर के इस दास को मार डाला, खाया नहीं उसको। भूखा होता तो उसे वो खाता। और जब परमेश्वर का उदास यानी कि एक बूढ़ा भविष्यवक्ता वहां पर पहुंचता है तो देखता क्या है कि जिस गधे पर सवार था
वो परमेश्वर का जन, परमेश्वर का भविष्यवक्ता, वो तो सिंह ने मार दिया है, वहां पड़ा हुआ है, पर उसका जो गधा है बाजू में जिंदा खड़ा हुआ है और सिंह भी खड़ा है। पर सिंह ना गधे को मार रहा है, ना उस परमेश्वर के दास को खा रहा है, बस शांत खड़ा हुआ है। पर जिस मांद में दानियल को डाला गया है, वहां का सिंह बहुत ज्यादा भूखा है। जब दानियल को उस मांद में से बाहर निकाला गया है और दूसरे लोगों को उसमें डाला गया है, तो बाइबल ऐसा बताती है कि वो जमीन पर उसके पैर पड़ भी ना सके हैं कि सिंह उनको हवा में ही पूरी तरह से खा गया, हड्डी समेत खा गया। इतना भूखा था, इतना भूखा सिंह, उसके बावजूद वो दानियल को नहीं खाया। हालेलुया, हालेलुया। वजह जिसको सिंह ने मार दिया, उसने परमेश्वर की इच्छा का सम्मान नहीं किया। उसने परमेश्वर के वचन को बहुत हल्के से लिया। वो कुछ पलों में गुमराह हो गया, परमेश्वर की आज्ञा का वो पालन ना कर सका, इसलिए परमेश्वर ने उसको सिंह के पंजों में पड़ने दिया है। पर दूसरी तरफ दानियल है जो परमेश्वर की इच्छा का सम्मान करता है। पवित्र आत्मा ने जो कुछ उस पर प्रकट किया है उसका वो आदर करता है और उस इच्छा के चलते वो अपना जीवन कुर्बान करने को तैयार है। वो सिंह के मुंह में जाने को तैयार है। वो परमेश्वर की सिर्फ इच्छा को पूरी करना चाहता है और उसके बदले भले ही उसको सिंह की मान में डाल दो, उसका जीवन खत्म हो जाए, कोई बात नहीं, परंतु वो परमेश्वर की इच्छा को ज्यादा महत्व दे रहा है और इस करके परमेश्वर ने उसको सिंह के मुंह में जाने नहीं दिया है। हालेलुया। बस मनुष्यों के जीवन में समस्या यहीं से शुरू होती है कि जो परमेश्वर की इच्छा का सम्मान करता है, परमेश्वर उसके सिंह यानी कि शैतान के फंदे में फंसने नहीं देगा। और जब शैतान आएगा ना, अय्यूब के जीवन को बर्बाद कर दिया, सिर से लेकर पैर तक बीमारी डाल दिया। किसी भी तरह की बीमारी, कमजोरी और दुर्बलता ये शैतान के आने का चिन्ह है। शैतान शरीर को बर्बाद कर रहा है, परंतु उसने क्या किया? अय्यूब के आर्थिक स्रोत को यानी कि उसके बिजनेस को उसने बर्बाद कर दिया, उसको रास्ते पे लाके खड़ा कर दिया। लोगों ने उससे दूरी बना ली। आर्थिक स्रोत जाने का रास्ता यही है कि शैतान ने आप पर हमला किया है, क्योंकि आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन को नहीं जी पा रहे हैं। इसीलिए वो जो परमेश्वर का जो दास था ना, वो सिंह के पंजे में पड़ा है, सिंह के मुंह में पड़ा है। सिंह ने उसको फाड़ दिया है। और बाइबल ऐसा कहती है 13वीं अध्याय राजाओं की किताब में, क्योंकि उसने परमेश्वर की इच्छा का सम्मान नहीं किया, इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? सिंह के फंदे में उसको फंसने दिया है। सिंह यानी कि शैतान ने उसको मार दिया है। परमेश्वर ने उसको सुरक्षा नहीं प्रदान करी है। हालेलुया। ऐसा लिखा है यशायाह नबी की किताब में और उसकी 65 65 अध्याय 13वीं आयत में, इस कारण प्रभु यहोवा यो कहता है, देखो मेरे दास तो खाएंगे, मेरे दास तो खाएंगे, पर तुम भूखे रहोगे। मेरे दास तो खाएंगे पर तुम भूखे रहोगे। मेरे दास तो पिएंगे पर तुम प्यासे रहोगे। मेरे दास आनंद करेंगे पर तुम लज्जित होगे। देखो मेरे दास हर्ष के मारे जय जयकार करेंगे, पर तुम शोक के मारे, दुख के मारे चिल्लाओगे और खेद के मारे हाय हाय करोगे। परमेश्वर का दास कौन? परमेश्वर का दास कौन? यीशु मसीह यहूदियों से बातें कर रहे थे और यीशु मसीह ने यूहन्ना के सुसमाचार में और उसकी 8वीं अध्याय में जब बातें कर रहे हैं, तो 31, 32 और 33वीं आयत में यीशु मसीह ने यहूदियों से कहा, यदि मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हम सत्य को सुनने जा रहे हैं और सत्य को तुम जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। पर यहूदियों ने कहा, हम तो किसी के दास हैं नहीं, तो स्वतंत्र होने की बात ही नहीं है। तब यीशु मसीह ने कहा, जो पाप करता है वो पाप का दास है। आप जिसकी आज्ञा मानते हो उसके दास होते हो। और यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा को जानता था
और जिस पल शैतान यीशु मसीह की परीक्षा लेने के लिए आ गया, तब शैतान ने यीशु मसीह से कहा था, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे एक पत्थर से कि रोटी बन जाए। यीशु मसीह शैतान के कहना मान करके ये काम नहीं करना चाहता था जब तक उसको पिता से आज्ञा ना मिले। वो पिता की इच्छा को जानता है और उस पर चलता है। जो कुछ पिता उसके हृदय में पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न कर रहा है, यीशु मसीह उन बातों को जानता और समझता है, और यीशु मसीह को मालूम है कि मुझे क्या करना और क्या नहीं करना। यानी कि जब तक पिता से आज्ञा ना मिले, जब तक यीशु मसीह के दिल पर परमेश्वर अपनी बातों को प्रकट न करे, तब तक यीशु मसीह उन कार्यों को नहीं करने वाला। अब यहां पर परमेश्वर नहीं बोल रहा है यीशु मसीह पत्थर को रोटी बना सकता है। जिसने मिट्टी के द्वारा मनुष्य को रच दिया है, जिसने मरे हुए लाजर को जीवित कर दिया है, जिसने जन्म के अंधे को आंखें दे दी है, वो पत्थर को रोटी में बदल नहीं सकता है क्या? पर बोलने वाला वहां कौन था? वहां बोलने वाला था शैतान। और शैतान यीशु मसीह से बोल रहा था, ये जो परमेश्वर का पुत्र है तो ये पत्थर से कह दे कि रोटी बन जाए, और ये तेरे लिए रोटी बन जाएगी। यीशु मसीह को ये प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं शैतान के सामने कि हाँ मैं परमेश्वर का पुत्र हूं और ये मैं काम कर सकता हूं और करके दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो शैतान बोल रहा था और शैतान की आज्ञा मान करके, उसकी इच्छा का सम्मान करके यीशु मसीह इन कार्यों को करना नहीं चाहता था। वो शैतान कहता है तू मुझे दंडवत कर तो ये संसार और संसार का सारा वैभव मैं तुझे दे दूंगा। वो उसके आगे झुकने को तैयार नहीं है। यानी कि वो शैतान की किसी भी बातों को सुनने स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। और यहां तक कि यीशु मसीह के सम्मुख में पतरस ने कहा था, मैं ऐसा ना करे पिता, ऐसा ना करे। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी कर रहे थे। और तब यीशु मसीह ने कहा था, हे शैतान मेरे सामने से दूर हट, तो मेरे लिए ठोकर का कारण है। क्योंकि यीशु मसीह ना सिर्फ परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर की इच्छा का सम्मान करते हैं, और वो यीशु मसीह क्या चाहते हैं कि हम उनका अनुसरण करें। और जिस दिन मनुष्य अपने अहंकार को त्याग देगा, अहम को त्याग देगा, मैं और मैं और मैं और मैं, उस दिन वो यीशु मसीह का अनुसरण कर सकता है। जिस दिन अपने आप को वो महत्व देने लग जाएगा, वो यीशु मसीह का अनुसरण नहीं कर सकता है। वो यीशु मसीह का अनुसरण बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। आप सोचिए ना, इसहाक है और हुआ क्या है कि वहां पर फलिस्तियों के देश में गरार में बड़ा अकाल पड़ गया है। परंतु इसहाक क्या देख रहा है कि मैं मिस्र में चले जाऊंगा, वहां तो हरियाली है, वहां तो अकाल नहीं है, और यहां फिलिस्तियों के देश में तो अकाल पड़ा हुआ है। यदि मैं वहां चला जाऊंगा तो सुकून से रहूंगा, खाने पीने की वस्तु तो सब कुछ वहां मिल सकती है। परंतु परमेश्वर ने क्या किया है, उसके सम्मुख में अपनी बात को प्रकट किया। और कौन सी बात को प्रकट किया है कि तू गरार देश में ही रुक जा, तू गरार देश में ही रुक जा। आप सोचिए कितना मुश्किल है। परिस्थितियां सब कुछ भी हाथ में नहीं है, खाने और पीने के लाले पड़े हैं, वहां पर खेती भी नहीं कर सकते हैं, रुपया पैसा तो है पर खाने की वस्तु लाएंगे कहां से, वहां कहां से मिलेगी? वहां पे रहना, मनुष्य कोई भी मनुष्य होगा, वो जब इन बातों को देखेगा तो वो निर्णय क्या लेगा? अपनी आंखों की अनुसार जो कुछ वो देख रहा है, सुन रहा, समझ रहा है, वो वैसा निर्णय लेने की कोशिश करेगा। पर इसहाक ने क्या किया? परमेश्वर ने उसके मन में जो उपजाया, परमेश्वर ने जब उससे बातें करी कि तू गरार देश यानी कि अकाल के देश में ही रुक जा। हालेलुया, अकाल देश में ही तो रुक, मैं तेरे को यहीं पर ही आशीष दूंगा। हालेलुया। और इसहाक ने क्या किया? मिस्र में जाने का योजना को टाल दिया। टाला नहीं बल्कि कैंसिल कर दिया कि नहीं, मेरे पिता ने बोला है इस देश में गरार में रुकने के लिए। अब इसहाक ने क्या किया है? वहीं पे जुताई कर रहा है, वहीं बुआई कर रहा है, और परमेश्वर क्या कर रहा है? 100 गुना फसल दे रहा है। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर की इच्छा का सम्मान किया है। उसने संसार की रीति को ध्यान नहीं दिया, संसार की परिस्थिति को ध्यान नहीं दिया। उसने ये देखा कि मेरे पिता ने मुझसे क्या कहा, मेरे परमेश्वर ने मुझसे क्या कहा, मेरे प्रभु ने मुझसे क्या कहा। और ऐसा ही वो इंसान है जो ये बातों को देखता है कि उसका प्रभु यीशु मसीह उससे जो बातें कर रहा है, यदि वो उसको सुन करके उस पर चलने लग जाएगा, तो परमेश्वर कहता क्या है? देखो मेरे दास तो खाएंगे पर तुम भूखे रहोगे। कौन भूखा रहेगा? जो उसकी इच्छा का अवमानना करता है, उसकी इच्छा का सम्मान नहीं करता
करता है, वहां पर अकाल है, बावजूद परिस्थितियां विपरीत है, अनुकूल नहीं है, परंतु उसने परमेश्वर की बातों को महत्व दिया है। परंतु उस पूरे फिलिस्तीन के देश में कौन खा रहा है? इसहाक खा रहा है, बाकी के जीवन पर अकाल पड़ा हुआ है। हालेलुया। और यीशु मसीह सिर्फ परमेश्वर के राज्य में जाने की बात नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं यदि परमेश्वर की इच्छा को महत्व दोगे तो आप परमेश्वर के राज्य में होंगे, वहां पर आनंद होगा और वहां पर शांति होगा, दुख नहीं होगा। दुख को वो हमारे जीवन से और मनों से दूर कर देगा। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के राज्य में, और परमेश्वर के राज्य में सिर्फ परमेश्वर की बातें और परमेश्वर की प्लानिंग और परमेश्वर की युक्ति और योजना चलती है, और हमें सिर्फ और सिर्फ उसका सम्मान करना होता है। हालेलुया, हालेलुया। पर बात यह नहीं है, बात और भी गंभीर होते चले जाती है। अब अब्राहम के पास में परमेश्वर है, अब अब्राहम से परमेश्वर बोलता है अपने पिता के घराने को छोड़, अपने कुटुंबियों को छोड़ दे और सब कुछ छोड़ दे, अपने देश को छोड़ और वहां पर चल जहां जो जगह मैं तुझे दिखाता हूं। और परमेश्वर ने ला करके वो बढ़िया ईरान देश में रह रहा है, बढ़िया से भरपूरी का जीवन है, जमीन जायदाद है, बड़ी प्रॉपर्टी है, परंतु उसने परमेश्वर की इच्छा का सम्मान किया और परमेश्वर ने लाके का खड़ा कर दिया उसको कनान देश में। और वो जमीन कैसी है? बंजर जमीन है। अब परमेश्वर उससे कहता है उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम तू जहां चाहे वहां चल ले, अब जहां तू चलेगा वो सब का सब मैं तुझे दे दूंगा। उसने क्या किया? परमेश्वर की इच्छा का सम्मान किया, अपनी धन संपत्ति, अपने पिता के घराने को, अपने देश के बारे में नहीं सोचा, अपने बारे में नहीं सोचा, अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा। उसने परमेश्वर की इच्छा का सम्मान किया और कहां पर आकर खड़ा हो गया है? कनान देश पर। हालेलुया। और वो कैसा है? वो बंजर है, बंजर है, वहां पर कुछ भी उपजता नहीं है। उसके भांजे, उसके भतीजे ने तो कौन सी जगह का चुनाव किया था? यर्दन के आसपास तराई का हिस्सा जहां पर हरियाली थी, हरियाली थी। वो तो अपने आंखों के अनुसार कि जहां पर कौन सी अच्छी जगह है वो चुनाव करूंगा। पर अब्राहम किस पर निर्भर है? वो देखी हुई वस्तु पर निर्भर नहीं है, वो तो सिर्फ परमेश्वर की इच्छा पर निर्भर है, परमेश्वर के वचन पर निर्भर है, परमेश्वर की युक्ति पर निर्भर है। और हुआ क्या है? जो कुछ लूत के वश में आया सब कुछ बर्बाद हो गया है, पर अब्राहम का वंश अब आशीषित है और आज तक आशीषित है। हालेलुया। वो बंजर जमीन, इतने फल फ्रूट, इतना वहां पर उपजता है, वो पूरे वर्ल्ड को सप्लाई कर सकता है। इतनी उपज है, छोटा एमपी से भी छोटा देश है वो इजराइल देश, इतनी उपज है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उस वक्त बात की थी अब्राहम से, और अब्राहम ने परमेश्वर की योजना, उसकी इच्छा, उसके वचन को महत्व दिया है। हालेलुया। परंतु बात यह नहीं ठहरती है, परंतु बात और आगे बढ़ती है। होशे नबी के पास में आ गया है परमेश्वर, और अब परमेश्वर की इच्छा। होशे नबी ये कौन है? ये परमेश्वर की आज्ञा मानने वाले ये लोग हैं, परमेश्वर के दास। परमेश्वर के दास वो नहीं जो सुनते हैं पर उसको नहीं मानते हैं। परमेश्वर के दास वो है जो परमेश्वर को सुनते हैं और वैसा ही करते हैं चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। हालेलुया। अब परमेश्वर आ गया है होशे नबी के पास में। अब परमेश्वर ने बोला होशे नबी से कि तू जा और किसी व्यभिचारिणी स्त्री से विवाह कर ले। होशे नबी से परमेश्वर ने कहा तू अब व्यभिचारिणी स्त्री से विवाह कर। और होशे नबी ने विवाद नहीं किया, विद्रोह नहीं किया, और क्या किया है? परमेश्वर की इच्छा का सम्मान किया है और जाकर के विवाह कर लिया है। हालेलुया। परमेश्वर के दास वो है जो उसकी इच्छा का सम्मान करे। यसा नबी के पास में परमेश्वर आता है, परमेश्वर यिर्मयाह के पास में आता है, यहेजकेल के पास में आता है। क्या बोलता है? अपने आप को बांध और 6 महीने तक रहे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा है, परमेश्वर की इच्छा है, उन्हें ऐसा करना है और इसलिए वो वैसे ही है। परमेश्वर आके इन भविष्यवक्ताओं से क्या बोलता है कि मनुष्य की विष्ठा पर मनुष्य जो महल करता है ना, बोले उसका चल कंडा तू सीख ले। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज के दिन में परमेश्वर ऐसा कहता है। मैं परमेश्वर के उन महान दासों के विषय में बताना चाहता हूं जिसने परमेश्वर की इच्छा को सिर्फ और सिर्फ महत्व दिया। परमेश्वर ने जो कुछ चाहा उन्होंने वैसा ही किया है।
उन्होंने वैसा ही किया है। परमेश्वर के दास वास्तव में ऐसे ही होते हैं जो परमेश्वर की ओर से बातें आती है उसको सुनते हैं, परंतु परमेश्वर उनके से क्या प्रॉमिस करता है, मेरे दास तो खाएंगे पर तुम भूखे रहोगे। कौन भूखा रहेगा? जो परमेश्वर के वचन का, उसकी इच्छा का विरोध करता है, विद्रोह करता है। सुनता तो है परंतु मनुष्य वैसा करता नहीं है। परंतु वो कैसे मनुष्य को पसंद करता है? एक ही पिता की दो संतानें हैं। अब पिता ने अपने पहले बेटे से बोला कि जा खेत में काम कर, तो उसने बोला जाता हूं, और नहीं गया। और दूसरी संतान से जब उसने ऐसा ही कहा जा खेत में काम कर, तो उसने बोला मैं नहीं जाऊंगा। एक बोलता है कि मैं जाता हूं और दूसरा बोलता है मैं नहीं जाऊंगा। जिसने बोला मैं जाता हूं वो गया नहीं, पर जिसने बोला है कि मैं नहीं जाऊंगा, थोड़ी देर के बाद उसने पश्चाताप किया और चला गया। अब यीशु मसीह का सवाल था किसने पिता की इच्छा को पूरी की? जिसने पहले मना किया, फिर पछता करके वो गया कि नहीं मुझे करना चाहिए। परमेश्वर यही चाहता है कि ठीक है इस पल आपका मन नहीं कर रहा है, परंतु कभी तो जाके मन करे। वो ऐसे लोगों को पसंद करता है, कभी तो उसकी आज्ञा पर आके खड़े हो जाए। उनके साथ वो कठोरता नहीं करेगा, उनको सिंह के पंजों में पड़ने वो नहीं देगा। परंतु दानियेल के साथ में क्या हो रहा है? वहां के जितने भी अधिकारी लोग हैं, उसके साथ में काम करने वाले लोग हैं, उनको लगा कि ये जो दानियेल है ना, कोई भी खोट नहीं, कुछ भी नहीं है, और इसका प्रमोशन होता जा रहा है, ये ऊपर बढ़ता चला जा रहा है, क्यों ना इसको फंसाया जाए। अभी राजा के पास में पहुंचे, ऐसी आज्ञा तो निकाल दे, कोई भी अपने देवता को नहीं पूजेगा, कोई भी अपनी आराधना नहीं करेगा, कोई भी कामकाज, सिर्फ राजा की आज्ञा मानी जाएगी, राजा की वर्शिप होगी, बस। अब दानियेल तो कहां राजा के आगे झुकने वाला, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है एकमात्र अपने सच्चे परमेश्वर के पूरे मन, पूरे हृदय, पूरी आत्मा से उसकी आराधना करना, उसी के आगे सिर झुकाना और किसी के आगे सिर नहीं झुकाना। और यहां पर शैतान आ गया यीशु मसीह के पास में, और क्या कहने, सारा संसार का वैभव मदद करे उनकी। सारा संसार का वैभव दिखा करके बोला यदि तू झुक करके मुझे दंडवत करे तो इस संसार और संसार का सारा वैभव मैं तुझे दे दूंगा, संसार का सारा वैभव मैं तुझे दे दूंगा। अब सोचो दानियेल के सामने तो मौत, और क्यों? क्योंकि ऐसी आज्ञा है ना, जो इस आज्ञा का पालन नहीं करेगा वो सिंह की मांद में डाल दिया जाएगा। पर दानियेल झुकने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की मर्जी, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की आज्ञा को महत्व दे रहा है। हालेलुया। और जब उसने परमेश्वर की इच्छा को महत्व दिया तो परमेश्वर ने क्या किया है? सिंह के पंजों में पड़ने से उसे बचा लिया है। सिंह भूखा प्यासा तो है, सिंह की मान में दानियेल तो है, परंतु परमेश्वर ने किसको भेज दिया है? अपने स्वर्गदूत को भेज दिया है। और स्वर्गदूत ने क्या किया है? सिंह के मुंह को बंद कर दिया है। भूखा होने के बावजूद भी, भूखे होने के बावजूद भी वो क्या कर रहा है? दानियेल को खा नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा का सम्मान करना जानता है। वो अपने से ज्यादा परमेश्वर की इच्छा को महत्व देता है। वो अपने जीवन से ज्यादा परमेश्वर के वचन को महत्व देता है। वो अपने आप को आगे नहीं रखता है। वो सिर्फ और सिर्फ किसको आगे रखता है? परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर के वचन को और परमेश्वर की आज्ञा को। हालेलुया। परंतु इस 13वीं अध्याय के अंदर में, राज्यों की किताब के अंदर में, ये परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का जन है, इसे परमेश्वर की आज्ञा मानना चाहिए। परंतु ये परमेश्वर का जो दास है ना, परमेश्वर का ये जो जन है, परमेश्वर ने राजा यरोबाम के पास में इसको भेजा था और परमेश्वर ने बोला था राजा यरोबाम के ऊपर में जो दंड आने वाला है उसके बारे में उसे बताना था। और परमेश्वर का ये जन वहां पर पहुंचा है और उसने वहां पर प्रोफेसी की है। पर राजा यरोबाम ने बोला इसको पकड़ लो, और जैसे ही हाथ उसकी तरफ में गया, हाथ पूरी तरह से सूख गया था। और जब हाथ सूख गया तो राजा ने पश्चाताप किया और बोले आपने यहोवा से प्रार्थना कर कि मेरा हाथ ठीक हो जाए। और उसने प्रार्थना किया और राजा का हाथ ठीक हो गया है। अभी राजा ने बोला मेरे घर में, मेरे राजमहल में चल के तू ठहर जा। उसने बोला तू अपना आधा घर भी दे दे, अपना महल भी दे दे, आधी संपत्ति भी दे, तेरे घर में रुकने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे परमेश्वर की इच्छा क्या है कि मैं यहाँ किसी के घर में नहीं रुकूंगा, किसी के घर में खाना भी नहीं खाना है और किसी के घर में पानी भी नहीं पीना है। जिस मार्ग से गया हूँ उससे नहीं, बल्कि
बल्कि दूसरे मार्ग से मुझे लौटना है। हालेलुया। यही तो परमेश्वर की आज्ञा है। हमारा परमेश्वर एक बार बोल के कभी बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। अब परमेश्वर ने अपने इस जन से बोल दिया, अब जो बोल दिया, अपनी इच्छा को जो प्रकट कर दिया, अब परमेश्वर उस पर अडिग है, उससे टलने वाला नहीं है। पर परमेश्वर का जन एक और है ना, जो बिलाम है, उसको राजा बालाक के लोग बुलाने के लिए आए हैं। अब परमेश्वर ने बोल दिया है कि मत जा, वो आशीषों के भागीदार हो चुके हैं, उनको कर्ज नहीं देना है, उनको श्रापित नहीं करना है। परंतु लालच में आके ना ये परमेश्वर के पास में आराधना करने के लिए जा रहा है, परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा बदलने को तैयार नहीं है। जब वो चला है ना, तो सरदूत तलवार लेकर के इसको मारने के लिए। क्यों? क्योंकि बिलाम परमेश्वर की इच्छा का सम्मान नहीं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पिछले 4 दिनों से परमेश्वर इन बातों के द्वारा बातें कर रहा था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और परमेश्वर ने फिर कल एक बात प्रकट करी और उसने इजराइलियों के विषय में बताया, और बताया तो देखो ये कैसी हटेली जाती है। मैं दिन भर इनकी ओर हाथ फैलाए रहता हूं, मैं अपने वचन को भेजता हूं, पर फिर भी ये मेरी तरफ नहीं आते हैं। उसने कहा ये सारी परमेश्वर के वचन के जो विरुद्ध में बातें हैं, परमेश्वर की इच्छा के जो विरुद्ध में है, वो सब उसके खिलाफ में जाते हैं। परमेश्वर ने अपने वचन को यदि उनको बोला, उसे वो सुनते तो है, पर उस पे चलते नहीं, उसका वो सम्मान नहीं करते। और इसलिए यीशु मसीह कह रहे, मुझे हे प्रभु कहने वाला नहीं, परंतु जो परमेश्वर की इच्छा को सुनता, समझता और उस पर चलता है, वही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। और हुआ क्या? परमेश्वर का ये जन राजा के पास से तो चला गया है, अब ये लौट रहा है। तब एक दूसरे भविष्यवक्ता ने अपने बेटे को भेजा है और उसको बुलवा भेजा है। अब ये जानता है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, परंतु बावजूद वो बूढ़ा नबी ने बोला, मैंने भी स्वर्गदूत से आज्ञा पाई है, वचन पाया है। और इस जन ने क्या किया है? उस बूढ़े नबी का कहना मान करके उसके घर में रुका है और खाना भी खाया है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा थी उस जगह पे ना खाना खाना है, ना पानी पीना है। अब वहां से तो वो चला है। अब रास्ते में सिंह जो भूखा नहीं है, बिल्कुल भी भूखा नहीं है, उसने क्या किया है? परमेश्वर के इस जन को फाड़ दिया है, मार डाला है। मार के उसकी डेड बॉडी पड़ी है, सिंह खड़ा हुआ सा, गधा खड़ा हुआ है, पर उसको खा नहीं रहा है। और लिखा है क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन के विरुद्ध किया है। परमेश्वर ने ये जो घटना इस बाइबल के अंदर में रखी है, एक पैराबल है, हमारे लिए एक दृष्टांत है, एक सैंपल है कि वो परमेश्वर जैसा कल था, वो आज है, कल भी वैसा ही रहेगा। यदि उसकी इच्छा का सम्मान उन लोगों ने नहीं किया, तो परमेश्वर ने उनको सिंह के फंदों में पड़ने दिया। इसका मतलब आज भी जो परमेश्वर की इच्छा का सम्मान नहीं करेंगे, तो आज भी वो सिंह के फंदों में फंसेंगे। और सिंह क्या करेगा? बाइबल ऐसा कहती है, शैतान दहाड़ते हुए सिंह की नाई फिराक में रहता कि किसे फाड़ खाए, किसे फाड़ खाए। सिंह के समान वो घूम फिर रहा है, वो देख रहा है, परंतु परमेश्वर यहां पे सुरक्षा दे रहे हैं। यदि उसके दासत्व को अपनाते हैं, उसकी इच्छा का सम्मान करते हैं, उसकी आज्ञाकारिता में आते हैं, उसके वचन का पालन करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तेरी आज्ञाकारिता में हमें लेकर के आ। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने एक ही बात पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा देने के बाद में एक ही बात ठहरा दी है अपने चेलों के लिए कि जो जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है, उन्हें जो लोग विश्वास करेंगे, जो पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा लेंगे, उन्हें आज्ञा मानना सिखाओ। हालेलुया,
हालेलुया। उन्हें आज्ञा मानना सिखाओ, यानी कि परमेश्वर की जो इच्छा है, परमेश्वर की जो युक्ति है, परमेश्वर की जो जो प्लानिंग है, उसको हमें समझना और उसके अनुसार जीवन निर्वाह करना, यही तो परमेश्वर चाहता है। और परमेश्वर यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो मेरे दास तो खाएंगे पर तुम भूखे रहोगे, मेरे दास तो पिएंगे पर तुम प्यासे रहोगे, मेरे दास आनंद करेंगे पर तुम लज्जित होगे, देखो मेरे दास हर्ष के मारे जय जयकार करेंगे पर तुम शोक से चिल्लाओगे और खेत के मारे हाय 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 करोगे। चाहे वो फाइनेंस का प्रॉब्लम हो, चाहे वो फिजिकल प्रॉब्लम हो, बीमारियां हो, या किसी भी तरह की समस्या जो जीवन में जो दुख को पैदा करती है, वो दुख को जो पैदा करती है, उसका परिणाम वो परमेश्वर की इच्छा का सम्मान ना करने के चलते है। आप अपनी बाइबल पर भजन संहिता की किताब और उसकी 106वीं 107वीं अध्याय और उसकी 10 से लेकर के 12 तक में यहां पर इस तरह से लिखा है, जो अंधियारे और मृत्यु की छाया में बैठे और दुख में पड़े और बेड़ी से जकड़े हुए थे। अंधियारा शैतान का साम्राज्य, जहां पर उनके पास में जीवन का मार्ग नहीं होता है, अनंत जीवन का मार्ग नहीं, उनको समझ में नहीं आता है। दूसरी बात बेड़ियां, और तीसरी बात दुख में पड़े और मृत्यु की छाया। ये कौन लोग हैं? बाइबल कहती है इसलिए कि वे परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध चले और परम प्रधान यानी कि परमेश्वर की सम्मति को, यानी कि उसके परामर्श को तुच्छ जाना है। परामर्श यानी कि परमेश्वर अपने दासों के माध्यम से जो परामर्श, जो काउंसलिंग देता है, उसको तुच्छ जानना, उसको स्वीकार नहीं करना, उस पर नहीं चलना। और इस कारण परमेश्वर क्या कह रहे हैं वचन में? अंधियारा, मृत्यु, दुख और बेड़ियां। दुख जीवन में कब आना शुरू हो रहा है? शैतान का साम्राज्य आना कब शुरू हो रहा है? जब मनुष्य परमेश्वर की इच्छा का सम्मान नहीं कर रहा है, और तब शैतान के लिए अवसर है उस व्यक्ति के जीवन को तहस नहस करने के लिए। हालेलुया। इस पृथ्वी के अंदर में मेरे प्रियो, यदि आप व्यवस्था की किताब 28वीं अध्याय में जाएंगे ना, वहां पर एक मनुष्य को यदि फीवर भी आता है, वो किसी कारण से आता है। मनुष्य सोचता है कि सीजन चेंज हो रहा है, मौसम चेंज हो रहा है, पर बाइबल कहती है वो परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की आज्ञा का पालन ना करने से ज्वर आना शुरू हो जाएगा। ये एक चिन्ह है, कमजोरी दुर्बलता का आना और फीवर का आना, ये एक चिन्ह है कि वो परमेश्वर की आज्ञा पर नहीं, परमेश्वर की इच्छा का सम्मान नहीं, यानी कि आने वाले समय में कुछ भयानक उसके जीवन पर होने वाला है। इसका मतलब है कि अभी अभी उसके लिए चेतावनी है कि वो समझ जाए और अपने जीवन को वो सही कर ले, अपने जीवन पर वो सुधार को ले आए, वो परमेश्वर की इच्छा का सम्मान कर ले, वो परमेश्वर के परामर्श को स्वीकार कर ले, तो आने वाली विपत्ति से वो मनुष्य बच सकता है। परंतु बाइबल यहां पर आगे क्या कहती है? तब उसने उनको कष्ट के द्वारा दबाया और वो ठोकर खा के गिर पड़े और उनको कोई सहायक ना मिला। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने सकेती से यानी कि संकट से उनका उद्धार किया। पर कैसे? हालेलुया। मनुष्य के जीवन पर जब दुख, तकलीफ, अंधियारा, बेड़ियां, मनुष्य शांति का अनुभव नहीं कर रहा है, मनुष्य आनंद का अनुभव नहीं कर रहा है, जीवन की बातों पे बड़े सुकून से आगे बढ़ते बढ़ते एक ब्रेक लग गया, तब मनुष्य क्या करे? बाइबल ऐसा कहती है 20वीं आयत पर, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। हालेलुया, हालेलुया। एक बहन है, सुन रही होगी अभी, वो बहन इंदौर से है। वो बेचारी, प्रभु ने उसे स्पर्श किया है, वो छुटकारा पा गई,
एक जिन जिन की आत्मा ने 10 साल उसको परेशान किया, 10 साल उसके विवाह को होने में रुकावट, और वो हर शुक्रवार आता, काले कपड़ों में उसको नजर आता और बोल देता तेरा विवाह नहीं, कोई विवाह की बात नहीं हो रही थी उसके। 10 साल तक दुख उठाया। 10 साल के बाद हम लोगों को जाने का अवसर वहां पर मिला। प्रभु के दास केरल से आए थे। उन्होंने उस घर पर जैसे उसके गेट पे कदम रखा और रुक गए। बोले आपका घर बंधा हुआ है, हम अंदर नहीं आ सकते हैं। वो लौट के चले गए। कुछ समय बाद हम लोगों का वहां जाना हुआ। उन्होंने बताया हम लोगों ने उस घर में प्रवेश किए, दुष्टता के गढ़ को तोड़े। वो शैतान प्रकट हो गया और बोला तुझे मैं बर्बाद कर दूंगा। और प्रभु की सामर्थ्य से हम लोग परिपूर्ण थे। प्रभु की आत्मा की सहायता से उस जिन को बाहर किया गया। वो बच्ची अब प्रभु में आ गई। ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, 12th पास है, आर्थिक रूप से कमजोर है। आर्थिक रूप से क्या करना है प्रभु की इच्छा उसको सिखाई गई। उसने आज्ञा का पालन करना शुरू किया। एक ट्यूशन, 2, 40 से 45 बच्चे, एक क्लास उसके घर पे आने लग गई। हजारों रुपये आने लग गए। बहुत आनंदित। ब्रदर नौकरी नहीं, कुछ नहीं था, बाप रे कितना पैसा आने लग गया है। उन्नति आती चले गई। संपर्क खत्म परमेश्वर से, मेरे साथ भी खत्म। अब धीरे धीरे गड्ढे में 15 दिन पहले फोन आया। उन्होंने बताया बहुत परेशानी में, कोर्ट में केस लग चुका है। आशीष पाते पाते क्या हो गया, गलती हो गई है। उनकी मम्मी से बात हुई, ब्रदर अब तो हम गड्ढे में जा चुके हैं, अब बहुत मुश्किल है। उनको यह वचन दिया उस गड्ढे से परमेश्वर निकालेगा अपने वचन को भेज करके। आपको वचन पकड़ना है, यही वो रस्सी है जिससे बाहर आ सकते हैं। उसके वचन को थामा। आप बोलेंगे प्रार्थना करो प्रार्थना करो प्रार्थना करो, उससे कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वचन, यानी कि उसकी इच्छा का सम्मान करना आपको गड्ढे से बाहर निकाल के खड़ा कर देगा। क्योंकि यहां पर लिखा है अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वो पड़े हैं उससे निकालता है। हालेलुया हालेलुया। यदि परमेश्वर ने आज वचन को भेजा है, ना जाने हम में से कितनों से वो बात कर रहा है, यानी कि हमको गड्ढे में रहने देना वो नहीं चाहता है। यही तो उसका प्रेम है और यही तो उसकी करुणा है कि वो चाहता है कि वो ऊपर लाके खड़ा कर दे। पर जहां पर परमेश्वर की इच्छा का सम्मान है, उनको वो गड्ढे में जाने से बचाना चाहता है। और क्यों बचाना चाहता है? कि वो अपने नाम की महिमा उनके जीवन के द्वारा करना चाहता है। और इसलिए तो वो चाहता है कि आज हम उसकी इच्छा का सम्मान करें, उसकी इच्छा को हम महत्व दें। एक समय ऐसा हो गया कि बहन जॉयस मेयर वर्ल्ड की सबसे फेमस प्रचारिका है, वो बहुत फेमस है वो। परंतु वो किसी शोरूम के पास में जाती और बहुत अच्छा सा वहां पे एक ड्रेस को उसने टंगा हुआ देखा और उसका मन था कि इसको मैं खरीदूं। और कुछ समय के बाद उसने उसको खरीद पाई उसने। और शायद उस समय उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं होगी, क्योंकि कुछ समय के बाद उसने उसको ले पाया है। पर वो ड्रेस को ला करके बहुत संभाल करके अपने अलमारी में उसने रखा हुआ है। पर एक दिन परमेश्वर की आवाज को वो सुनने लग गई, परमेश्वर की इच्छा को वो सुनने लग गई है कि उस ड्रेस को उठा करके अपने घर में जो काम कर रही है उसको देना है, उसको देना है। अब वो कसम है, अभी तो इतनी प्यारी ड्रेस है, इतने समय से मैंने शोरूम में देखा है और इतने मुश्किल से मैं उसको लेकर के आई हूं, अब मैं कैसे दे दूं। परंतु एक तरफ तो परमेश्वर है और दूसरी तरफ उसकी अपनी अभिलाषा है। अपने आप को यदि वो प्रेम करती है तो ड्रेस को वो नहीं छोड़ पाएगी। यदि वो परमेश्वर से प्रेम करती है और परमेश्वर की इच्छा का सम्मान है तो उसको उसे देना पड़ेगा। और काफी दिन जूझने के बाद में उसने क्या किया, उस जॉयस मेहर ने, उसकी गवाही है, अपनी ड्रेस उठा करके उस काम करने वाली को जो उसके घर में काम किया करती थी उसको दे दिया। उसने क्या किया, परमेश्वर की इच्छा का सम्मान। हालेलुया। बेनिन कंगाल हो गया है। 200 लाख डॉलर का कर्जा, 200 लाख डॉलर का कर्जा, 200 लाख डॉलर का कर्जा है। और वहां पे जहां जहां उसने प्रचार किया है वहां पे लोकल टीवी वालों का भी कर्जा उसके ऊपर में है। परंतु क्या करे, विवाह के लिए बात करने गया है, ससुर ने बोल दिया है तेरे ऊपर में तो कर्जा है, अपनी बेटी में तुझे कैसे दे दूं, क्योंकि वो भी एक पास्टर थे।
और तब बेनी हिन से उन्होंने बात करी आर्थिक स्रोत के ऊपर में, तो बेनी ने बोला मैंने कभी ऐसा नहीं किया। और जब उसके ससुर की बात उसको लग गई और आकर के अपने ऑफिस के अंदर में उसने $20,000 मात्र उसके अकाउंट में थे, $1,000 इस मिनिस्ट्री को, $1,000 इस मिनिस्ट्री को, 20,000 और $20,000 के 1,000 के उसने चेक बना दिए 20 मिनिस्ट्री सोसाइटी में। जैसे ये सोसाइटी यहां पर 7 मेंबर बनाने पड़ते, गवर्नमेंट के रूल होते हैं, 7 लोग इसको रन करते हैं। कोई भी स्कूल कॉलेज 7 लोग उसको रन करते हैं। और वैसे ही बेनी हिन की जो मिनिस्ट्री है 7 लोग हैं उसको रन करने वाले, उस सोसाइटी के मेंबर हैं। 5 ने तुरंत छोड़ दिया, बोले बेनी पागल हो गया है, हमने रिजाइन किया, चले गए। वहां पे कितने 7 में से 5 चले गए, 2 बचे, बेनी हिन स्वयं और एक ओल्ड लेडी। उस समय वो टाइपिंग मशीन हुआ करती थी, उस पर वो लेटर वगैरह टाइप किया करती थी वो। बेनी ने बोला तुर को भी जाना है तो चले जा। बोले मैं इस एज में हूं, कोई नौकरी नहीं देगा बेनी, मैं तेरे पास में ठीक हूं। हालेलुया। अब समस्या शुरू होती है। परमेश्वर की इच्छा तो अभी आना बाकी है। अब बेनी हिन चर्च में पहुंच गया है, एक चेयर पे जाकर के बैठ गया है, आखिरी नोट जेब में है, कुछ भी नहीं है। अब हो क्या रहा है, अब भेंट की थाली आ रही है, अब भेंट उठाई जा रही है, एक एक रो करके बढ़ते चले जा रही है। पवित्र आत्मा बोलता जो है उसको डाल दे, ये परमेश्वर की इच्छा है। परंतु बहनी बोलता है अभी ऑटो का किराया कुछ भी तो नहीं, एक आखिरी नोट जेब में है, मैं ऑटो में कैसे जाऊंगा। बहुत सारी मन के अंदर में दुविधा है। पर वो जैसे जैसे भेंट की थाली पास में पहुंचते जा रही है, बेनी हिन के मन में कसमकस बढ़ता चला। वो जूझ रहा है अपने आप से। यदि अपने आप से प्रेम करता है तो अपने लिए वो रख लेगा, यदि परमेश्वर और परमेश्वर से प्रेम करता है, उसकी इच्छा का सम्मान करता है, तो नोट परमेश्वर के लिए उसको देना पड़ेगा। और वो भेंट की थाली उसके सामने आ गई और उसने उठाया और उसमें उसने डाल दिया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा का सम्मान कर सका और इसलिए उसने उस काम को किया है। और वो संडे का दिन चला गया, मंडे गया, ट्यूसडे गया, वेडनेसडे, बुधवार का वो दिन आ गया है और पहला चेक बेनी हिन को मिला है $1,000 का। और उसके बाद चेक और डीडी की लाइन लग गई है और मात्र 6 महीने के अंदर में, 3 से 6 महीना से कुछ उसने बताया था, $200 लाख का कर्जा चुका दिया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा हमें महान करने के लिए आती है, परमेश्वर की इच्छा हमें बर्बाद करने के लिए नहीं आती है। वो सोचा कि परमेश्वर सब कुछ तो तू ले चुका है, अब ये भी तू छीन लेगा, ऐसा नहीं था। परमेश्वर तो आशीष देना चाह रहा था और इसलिए अपनी इच्छा को उसके पास में भेजा था। उसने वो इसहाक को आशीष देना चाह रहा था और इसलिए अपनी इच्छा को भेजा है उसने। परंतु वो दानियल है ना, जिसने परमेश्वर की इच्छा का सम्मान करके आज हमारी भी नजरों में वो महान हो गया है। क्यों? क्योंकि वो सिंह की मान में से जिंदा निकल करके आ गया। उस दानियल के लिए परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेज दिया है कि वो सिंह का मुंह बंद कर दे। वो परमेश्वर हम लोगों के लिए आश्चर्य कर्म करना चाहता है। आप दुखी होंगे अपनी शारीरिक पीड़ा को लेकर के, परमेश्वर आजाद करेगा ना। आप आर्थिक क्षेत्र में होंगे, परमेश्वर सबसे बढ़िया करेगा ना। वो परमेश्वर क्या चाह रहा है, देखो मेरे दास तो खाएंगे, पर तुम कौन विद्रोहियों से जो उसकी इच्छा का सम्मान नहीं कर रहे, उनसे कह रहा है पर तुम भूखे रहोगे। हालेलुया। मेरे दास तो खाएंगे पर तुम भूखे रहोगे। यदि परमेश्वर ने नबी एलिया को बोला है तू पूर्व दिशा में करीत नाला जो है, करीत के पास में जो नाला है, तू वहां जा, तेरे को नाले का पानी पीना है, नाले का पानी पीना है। और नबी एलिया क्या किया, वो भविष्यवक्ता एलिया क्या किया, परमेश्वर की इस वचन को सुन के चला गया है करीत नाले के पास में और जाके नाले का पानी पी रहा है। और कौवे क्या कर रहे हैं, रोटी और मांस का टुकड़ा अपनी चोंच में लेके आके उसको दे रहे हैं। वो मांस का टुकड़ा और रोटी जो कौवे के मुंह में है वो ला करके देते हैं और वो उसे खा रहा है। हालेलुया। पूरे इज़राइल में अकाल पड़ा हुआ है, परंतु परमेश्वर कहता है मेरे दास तो खाएंगे पर तुम भूखे रहोगे। ये इज़राइली क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की इच्छा का सम्मान नहीं किया, इसलिए वो अकाल का सामना कर रहे हैं। अकाल सिर्फ देश में आने वाली बात नहीं, अकाल जो व्यक्तिगत जीवन में आती है, कमी घटी। हालेलुया, हालेलुया। जो व्यक्तिगत जीवन में आती है कमी घटी, वो अकाल की बात है। बाइबल ऐसा बताती है। यशायाह नबी 58 में, उसके 11 वर्ष में, यशायाह नबी की किताब में 11वीं आयत में 58 का 11,
यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डी को हरी भरी करेगा, और तू सींची हुई बारी और सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। एक ऐसी बारी जिसका जल कभी नहीं, मतलब एक बारी या एक गार्डन को, एक पेड़ को फलने फूलने के लिए किस चीजों की आवश्यकता है? पानी की। पानी की। यदि पानी नहीं मिलेगा पेड़ पौधों को तो वो मुरझा जाएंगे। परमेश्वर यहां पर एक दृष्टांत दे रहे हैं कि जैसे बारी को पानी की आवश्यकता, जिसका पानी कभी नहीं सूखता और जिसके चलते बारी कैसे रहेगी? हरी भरी। वो कह रहा है कि अकाल के समय भी मैं तुझे तृप्त करूं, पर कब? जब तू अपनी रोटी में से भूखों को खिलाएगा, नंगों को पहनाएगा, प्यासों को पानी पिलाएगा। हालेलुया। अपने पैसों को तो दूसरों के लिए खर्च करना शुरू करेगा, तब तू हरी भरी बारी के समान होगा। तुझे जो जरूरत है हरा भरा रहने के लिए, तेरे शरीर को भला चंगा रहने के लिए, तुझे जो खाने पीने के लिए जरूरत है, वो सब कुछ। पिछले सप्ताह हम भेड़ और बकरी कमाती और खुद खाती है, अपनी पत्ती पर किसी का अधिकार नहीं, मैं और मैं। पर भेड़ क्या करती है? 8 लोग सबकी है। हालेलुया, हालेलुया। कल कोई भाई मेरे पास में आए थे काउंसलिंग के लिए। तब वो कुछ बातों को लेकर के जब चर्चा चल रही थी, तब उनको एक बात बताई गई कि जब पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा ने कहा, आओ हम मनुष्यों को बनाएं, आओ हम मनुष्यों को बनाएं, आओ हम, याद कर लीजिएगा, आओ हम मनुष्यों को बनाएं। पत्नी कहती है ये मेरी कमाई का है, पति कहता है ये मेरी कमाई का है। कहाँ? पति और पत्नी दोनों मिलके कहते हैं आओ हम मिलके घर बनाएं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने अपना चरित्र हमारे सामने रखा है। यदि हम उसकी संतान हैं तो उसका अनुसरण करें। हालेलुया। उसने कहा आओ हम मनुष्य को बनाएं जो कैसा हो? हमारे जैसा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कब? पति और पत्नी एक मन होके बच्चों का पालन पोषण कर पा रहे हैं। जब तक हम परमेश्वर के वचन की अधीनता में नहीं, तब तक यूनिटी नहीं है, तब तक यूनिटी नहीं। जब तक हम परमेश्वर की इच्छा का सम्मान नहीं, तब तक यूनिटी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर क्या चाहता है? वो परमेश्वर क्या चाहता है? यीशु मसीह ने 17वें अध्याय में प्रार्थना करते समय, परमेश्वर से प्रार्थना करते समय क्या कहा है कि मैं इनके लिए प्रार्थना नहीं करता बल्कि उनके लिए भी प्रार्थना करता हूं जो इनके वचन को सुन करके मुझ पर विश्वास करेंगे कि ये सब एक हो जाए। हालेलुया। यानी कि पतरस, याकूब, यूहन्ना और बाद में आने वाला पौलुस यानी कि साउल जब ये आए तो ये सब एक हो जाए, इनके बीच में दरारें ना रहें। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर क्या चाह रहा है? उसकी इच्छा का सम्मान करना। और जब तक मनुष्य परमेश्वर के वचन को सीखेगा नहीं, उसके निकटता में बैठेगा नहीं, पर्सनल काउंसलिंग में नहीं आएगा, अपने आप को छोटा नहीं बनाएगा, बालक के जैसे जब तक नहीं बनाएगा, वो सीखना नहीं चाहेगा, तब तक वो परमेश्वर का, यीशु मसीह का अनुसरण नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। परंतु परमेश्वर अपने परामर्श को देगा कब? यदि आप भजन संहिता 32 और उसकी 8वीं आयत पर आ जाए। यहां पर दाऊद ने पाप कर दिया है। अब दाऊद के अंदर में बड़ा दुख है, अंदर अंदर हड्डियां कांप रही उसकी, अंदर कपकपी होती है। जब मनुष्य दुख और तकलीफ में होता है बहुत, परंतु वो अंदर जो कपकपी का होना वो एक पाप का चिन्ह है, और नहीं तो मनुष्य को बड़ा हियाव रहता है। और दाऊद कहता है कि मैं चुप हूं तो मेरी हड्डियां करहा रही हैं, पिघल रही हैं, और अपने ऊपर में बड़ा दबाव सा महसूस कर रहा है। और गर्मियों में जैसे धूप में इंसान झुलस जाता है,
कुछ शरीर में भी ऐसा ही अनुभव कर रहा है, टूटा है, बिखर गया है, परंतु फिर कहता है मैं अपने पाप को यहोवा से नहीं छिपाऊंगा। और उसने जाके परमेश्वर के आगे अपने गुनाह को मान लिया। अब परमेश्वर का आत्मा बोलता है मैं तुझे बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग से तुझे चलना होगा उसमें अगुवाई करूंगा, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते। उनकी उमंग लगाम और रास से रुकनी पड़ती है। हालेलुया। घोड़े को कैसे लगाम से कंट्रोल कर, परमेश्वर कहता है वैसे नहीं बनो। तुम अपनी समझ का सहारा लो और क्या करो, वचन पर चलो, और फिर क्या हो जाओगे, परमेश्वर के वास्तविक दास। फिर परमेश्वर अपने दासों से कहता है तुम खाओगे पर विद्रोह करने वाले भूखे रहेंगे, तुम पियोगे पर विद्रोह करने वाले प्यासे रहेंगे, तुम हर्ष के कारण जय जयकार करोगे पर विद्रोह करने वाले हाय हाय और हाय करते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हम बिल्कुल भी लापरवाह ना रहें। यीशु मसीह ने कहा मन ना फिराओगे तो सिलो की मीनार गिरी, 18 लोग दब के मर गए। यानी कि अचानक होने वाली घटना। लग रहा है सब कुछ अच्छा, सब कुछ अच्छा, और एक झटका लगेगा, जो कुछ हाथ में है तिनके के समान उड़ जाएगा। जिस पर निर्भरता थी, जिस पर घमंड था, सब तबाह, सब बर्बाद। पर परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाले सदैव बने रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर की इच्छा का सम्मान करने के लिए हम अपने आप को दें। यीशु मसीह ने कहा हे प्रभु कहना काफ़ी नहीं है। क्या परमेश्वर की इच्छा, उसकी आज्ञा, उसके वचन को महत्व देने के तैयार हो तो आज ही आप परमेश्वर के राज्य में होगे, जहाँ पर शांति होगी, आनंद होगा। हालेलुया। जीवन पर आया हर एक दुख और तकलीफ हट जाएगा, क्योंकि गड्ढे में से जब दुहाई दे तो अपने वचन को भेज के चंगा करता, उस गड्ढे में से वो निकालता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे पास एक ऐसा प्रभु है जो घूरे से उठा के चट्टान पे खड़ा करने वाला है, और जब वो चट्टान पे खड़ा करेगा नीचे कोई गड्ढा खोदने वाला ना मिलेगा। हालेलुया। वो समय आ गया है। हम जहाँ कहीं भी है, आप विश्वास करें, मन को फिराएं, आज से ही परमेश्वर की इच्छा का सम्मान करने के लिए अपने आप को दे दें। प्रभु बोल, जो कुछ तो चाहता है हम वैसा करने को तैयार है। और जैसे ही आप अपने आप को देंगे, पवित्र आत्मा का आप पर अधिकार होगा और आप उसके राज्य में आशीष को पाने के लिए। हालेलुया। आइए हम अपने स्थान पे खड़े हो सकते हैं। अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं, गंभीर हो जाइए। अय्यूब कहता है परमेश्वर ने एक बार बोला, सिर्फ एक बार, और मैंने 2 बार सुन लिया है। 2 बार। परमेश्वर बार बार नहीं बोलता, वो अपनी इच्छा नहीं बदलता, वो अपनी योजना नहीं बदलता, वो अपनी युक्ति नहीं बदलता। हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा, मैं को छोड़ना पड़ेगा। आओ हम मिल करके, तब हमारा चरित्र बदलना शुरू हो जाएगा। हम परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के साथ मिलके इस जगत में कार्य करने के लिए बुलाए गए हैं। अपने व्यक्तिगत जीवन पर भी, पारिवारिक जीवन पर भी। सब कुछ सुना गया है, परंतु की बात यही, सब कुछ सुना गया है,
परमेश्वर का भय मान ले, क्योंकि तेरा कर्तव्य ही ये जीवन है कुछ पल का, इसमें खो जाना नहीं। कल क्या होगा किसको पता, कर ले मन की तैयारी। कल क्या होगा किसको पता, कर ले मन की तैयारी। माता तुझे बुला दे, तेरे अपने साथ न दे। माता तुझे बुला दे, तेरे अपने साथ न दे। तेरा नाम हथेली पर लिखा है, बढ़ते जा तू रुकना नहीं। तेरा नाम हथेली पर लिखा है, बढ़ते जा तू रुकना नहीं। ये जीवन है कुछ पल का, इसमें खो जाना नहीं। ओ दया है मेरे पवित्र पिता, हमने अपने देह को महत्व दिया, अपने शरीर को महत्व दिया, आपकी इच्छा को महत्व ना दे सके प्रभु जी। इसलिए आज दुख में, अंधियारे में, मृत्यु में, भेड़ियों में जकड़े हुए हैं। पर आज आपका पवित्र वचन हमारी भेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर रहा प्रभु जी। जिस गड्ढे में हो उससे हमें निकाल रहा प्रभु जी, हमें आजाद कर रहे हो प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। ओ राजाओं के राजा, लिखा है अभिषेक जुए को तोड़ता है, आने दीजिए ना उस अभिषेक को प्रभु जी। हर एक जन अपने जुए से आजाद, अपने बंधनों से आजाद, आपकी इच्छा के लिए अपने आप को सौंप दे। ओरी बाबा भारशे, ओरी हंदला खत्रशियो तुम्हारी को तुमाशे ओरे तमा रियंद्र बत्ते ताला जब शुवत तित्र बत्तो ताला बत्ते तमा। वो आजाद करने के लिए हमारे नजदीक है। ओरी बाबा भारशे, हालेलुया, हालेलुया।
आप सदा हमारे साथ हैं। दुख में, तकलीफ में, परेशानी में आपने कभी अकेला ना छोड़ा। आप तो बस हमारे मन फिराने का इंतजार कर रहे थे प्रभु जी। आज मन फिराव का वचन दिया है आपने प्रभु जी। हम अपने मन को आपकी ओर लगाना चाहते हैं प्रभु जी। हम पर अनुग्रह करें, हम पर दया करें। आपके स्पर्श के लिए धन्यवाद प्रभु जी। ओ रे 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 बेशक रखत प्रति महा। ओ हालेलुया, हालेलुया। उसका स्पर्श हम पा रहे हैं। वो कहता है मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। ओ री बाबा सभा, आप स्वर्ग के राज्य में ग्रहण किए जा रहे हैं। मन फिराने वाले ग्रहण किए जा रहे हैं। मन फिराने वाले ग्रहण किए जा रहे हैं। आपके लिए शांति है, आपके लिए आनंद है। ओ रे रे बेशे, ओ हालेलुया, ओ रबा बाबा रबशे, ओ हालेलुया। ओ तराया अपनी सामर्थ में वो यीशु हमारे बीच में चल रहा है। वो यीशु हमारे बीच में है। ओ री रबा बाबा रशे, ओ हालेलुया, हालेलुया। ओ रबा बाबा रशे, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ रबा लखत रशे तसमा, ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरा है छावनी आ चुकी है। यहाँ पे सरदूत इस स्थान पे चढ़ उतर रहे हैं। वो मानव पुत्र यीशु मसीह के ऊपर में सरदूत आते जा रहे हैं। ओ हालेलुया, अद्भुत है यहाँ का नजारा, अद्भुत है। स्वर्ग इस पर खुला हुआ है, स्वर्ग खुला हुआ है आप पर अनुग्रह करने के लिए, आपको स्वर्ग के राज्य में ग्रहण करने के लिए, आप पर शांति को उठेलने के लिए, आनंद को उठेलने के लिए परमेश्वर अपनी धार्मिकता पर उठेल रहा है। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो शब्द खुदा से था, वो शब्द खुदा ही था, वो मेरा है। जो आदि में था, जो शब्द खुदा संग था, वो शब्द खुदा ही था, वो मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा।
पर मैं ना बुलाऊंगा। हमारे चित्र, हमारे नामों को अपने हथेलियों में रखने वाले, हथेली में गोद के रखने वाले, हमारे नाम को अपने चित्त में बसा के रखने वाले प्रभु यीशु मसीह, आज आपने हमसे बातें की प्रभु जी। आपने गड्ढे में से निकलने के लिए प्रॉमिस कर दिया प्रभु जी। आपने वायदा किया है प्रभु जी कि मेरे दास खाएंगे पर विद्रोह करने वाले भूखे रहेंगे, मेरे दास पिएंगे वो जय जयकार करेंगे, हर्ष के कारण जय जयकार करेंगे। हमारे दिलों पर आनंद आने दीजिए प्रभु जी, हमारे दिलों को अपने आनंद से परिपूर्ण करें प्रभु जी। आनंद की भरपूरी के साथ इस स्थान से अपने घरों को हम सभी लौटे। आपकी शांति हमारे मनों पर बनी रहे प्रभु जी। आपने हमारी स्तुति ली प्रभु जी, हम पर दया की है, हम पर करुणा की है प्रभु जी। आपका पवित्र सामर्थ्य हाथ ने हमें स्पर्श किया है प्रभु जी। अपने धर्म में दाहिने हाथ से आपने हमें संभाला प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इन प्रियों को भी आपकी दया के लिए आपके हाथ में सौंप रहे प्रभु जी। इन पर भी आपका पवित्र स्पर्श आ जाए प्रभु जी। एक एक को नाम भर नाम ग्रहण करो ना प्रभु जी। हर एक को अपनी शांति से भरो प्रभु जी। हर एक पर दया, हर एक पर दया, हर एक पर दया प्रभु जी। हर एक पर दया कर दीजिए पिता। अनुग्रह, आपने अनुग्रह किया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हालेलुया। पिता दिल से धन्यवाद और धन्यवाद का ही बलिदान चढ़ाते हैं प्यारे पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी मार्ग दिखाने के लिए प्यारे यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं स्पर्श के लिए प्यारे पिता। धन्यवाद देते इस वादे के लिए कि आपने कहा मैं इब्राहिम और याकूब का परमेश्वर हूँ और मैं कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा पिता। हम धन्यवाद देते आपने हमें नहीं छोड़ा, इसलिए धन्यवाद देते राजा। और धन्यवाद देते आज आपने वचन को बोया, इसलिए धन्यवाद देते राजा। आज अपने दासों को आपने जो वचन दिया उसके लिए धन्यवाद मेरे यीशु मसीह। प्यारे पिता, आज आपने ये बात हमारे हृदय पर बो दी है प्रभु जी कि परमेश्वर की इच्छा को सम्मान करने वाले कभी भूखे नहीं रहेंगे प्यारे पिता, वे कभी प्यासे नहीं रहेंगे प्यारे पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज अपने वचन को हमारे जीवन पर बोने के लिए धन्यवाद पिता। इस वचन को थामने का अनुग्रह दे दीजिए प्यारे पिता। इस वचन को थामकर इसी पर चलने का अनुग्रह दे दीजिए प्यारे पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज हर एक दिलों से आपने बोला है बाप, आपका दिल से धन्यवाद प्रभु। आपने एक नया मार्ग दिखाया, धन्यवाद पिता। हम हाथों को उठाकर आपको धन्यवाद देते पिता। धन्यवाद देते यीशु मसीह और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी मार्ग दिखाने के लिए धन्यवाद प्यारे पिता। और प्रभु आज आपने अनुग्रह भी दे दिया है कि जितने आपकी इच्छा का सम्मान करेंगे वे अकाल में नहीं रहेंगे, वे भूखे नहीं रहेंगे, वो प्यासे नहीं रहेंगे प्यारे पिता। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। अनुग्रह दे प्रभु, जो वचन आज हमने सुना है उसी पर चले, उसी पर रात दिन मनन करें, ऐसा अनुग्रह कीजिएगा प्यारे पिता। धन्यवाद आपके स्पर्श के लिए धन्यवाद। सब बातों में आपको सर्वश्रेष्ठ स्थान देते हुए दुआ मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए मिलके वही प्रार्थना करें जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाई। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज राज्य आए, आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसा ही पृथ्वी पृथ्वी पर पर भी भी पूरी हो। हमारे हमारे दिन दिन भर भर की की रोटी आज हमें दे, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे आप हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न लाएं, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है, आमीन। अपनी भेंट हम अपने हाथों में ले सकते हैं, अंतिम गीत में एकत्र की जाएगी। मेरे पवित्र पिता, हम प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम से इस पल आपके चरणों में हैं प्रभु जी। उठाइए इस भेंट को, आपके सम्मुख में ग्रहण योग्य हो, इसलिए दुआ करते हैं पिता कि आप इनकी भेंटों को ग्रहण करें और इनके धर्मी होने का आप प्रचार जैसे हाबिल के लिए किया ऐसा अनुग्रह करें प्रभु जी।
और अपना प्रतिफल ये आपकी ओर से प्राप्त कर सके। इनके भंडार सदैव भरे रहे, नाश करने वाले को दूर करके इन्हें धन्य, इन्हें आशीषित करे पिता। इस पल हम बेटी वैशाली, उनकी नानी जो अब हमारे बीच में नहीं है, उनकी आत्मा को जब आपके हाथों में सौंपा जा चुका है प्रभु जी, इस दुखित परिवार पर आपके सांत्वना, आपकी शांति की मांग करते हैं पिता परमेश्वर कि इस दुखित परिवार की सुधि ले और इन्हें आप आशीषित करें। आदर, सम्मान, महिमा आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम पर करते हैं। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता युगान युग तक आप सभी के साथ में होती रहे। हालेलुया। एक अंतिम